स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है और आप उसे किसी बैंक को ब्रांच या ATM लगाने के लिए लीज पर देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि आप इस वीडियो में जानेंगे कि बैंक्स ATM और ब्रांच के लिए किस तरह के प्रोमाइसेस को सर्च करते हैं। उसके अलावा इसको लीज रेंट पर देने की प्रोसेस क्या होती है और अपनी प्रॉपर्टी को आप बैंक को लीज पर देकर कितना रेंट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरह लीज पर अपनी प्रॉपर्टी को देकर आप सामान्य रूप से मिलने वाले रेंट से लगभग दोगुना रेंट पा सकते हैं, वो भी एकदम टेंशन फ्री, क्योंकि बैंक से मिलने वाला पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आता है और आपको किसी तरह के फॉलोअप की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास किसी कॉमर्शियल प्लेस में एक प्रॉपर्टी ऐसी होना चाहिए जो कि ग्राउंड फ्लोर पर स्थित हो। उस प्रॉपर्टी का लोकेशन और विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन RCC होना चाहिए, साथ ही उसके आसपास का पूरा इलाका साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पक्का होना चाहिए ताकि उसके ऊपर V-सेट वगैरह एस्टेब्लिश किया जा सके। साथ ही ऐसी जगह पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। बैंक्स के अलावा भी 3 ऐसी कंपनियां हैं जो ATM लगाती हैं। आप ATM के लिए उन कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं। ये कंपनियां हैं टाटा इंडिकैश ATM, मुथूट ATM और इंडिया वन ATM। अब मैं आपको लीज रेंट का प्रोसेस बता देता हूँ। जब भी आपकी लोकेलिटी में कोई नई ब्रांच अपना एक्सपेंशन करती है और एक कोई नई ब्रांच खोलती है या ATM लगाती है, तो वो लोकल न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में उसके लिए एडवर्टीजमेंट देती है। कई बार कोई बैंक ब्रांच या ATM अपने पहले की पोजीशन से रीलोकेट हो रहा होता है, तब भी उसे नए प्रोमाइसेस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कभी कभी लैंडलॉर्ड और बैंकिंग कंपनी के बीच में सामंजस्य ना बैठ पाने के कारण लीज एग्रीमेंट रिन्यूअल नहीं हो पाता है, तब भी वो बैंक को नए प्रोमाइसेस की ज़रूरत होती है। तो आप बैंक के द्वारा दिए गए एडवर्टीजमेंट को देखकर उसके रिस्पॉन्स में अपना एप्लीकेशन बैंक की किसी नियर बाई ब्रांच या फिर उसके कंट्रोलिंग ऑफिस जैसे रीजनल या जोनल ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। इस तरह के एडवर्टीजमेंट में बैंक अपनी रिक्वायरमेंट बहुत स्पष्ट शब्दों में स्पेसिफाई कर देते हैं और नॉर्मली रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में उनकी रिक्वायरमेंट ब्रांच के लिए 1000 स्क्वायर फीट के प्रोमाइसेस की होती है, वहीं ATM के लिए 50 से 100 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत होती है। इसके अलावा यदि ब्रांच को किसी अर्बन या मेट्रो लोकेशन में स्टेब्लिश करना है तो यह प्रोमाइसेस की रिक्वायरमेंट 1500 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा की हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आपकी प्रॉपर्टी किसी कॉमर्शियल इलाके में है जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और ग्राउंड फ्लोर पर है, तो आपकी प्रोमाइस सिलेक्ट होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि RBI की भी बहुत सारी गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक की ब्रांच और ATM ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, जहां पर सीनियर सिटीजन और स्पेसिफिकली डिसेबल लोग भी उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। जैसा कि मैंने कुछ ATM कंपनीज के बारे में बताया, तो इनकी वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने प्रोमाइसेस के बारे में डिटेल्स सबमिट करने होते हैं, जिनमें एक्सपेक्टेड रेंट, आपके प्रोमाइसेस का एरिया और आसपास उपलब्ध बैंक या ATM की जानकारी सबमिट करनी होती है। आप जब इस तरह एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट या फिर वेबसाइट पर जाकर अपने टेक्निकल बिड्स को सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद बैंक की या ATM कंपनीज की प्रोमाइसेस सिलेक्शन कमेटी आपके प्रोमाइसेस को विजिट करती है और उस एरिया के बिजनेस प्रोस्पेक्ट को एनालाइज करती है, साथ ही आपकी बिड को भी देखती है कि क्या रेंट आपने बिड किया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोमाइसेस कमेटी देखती है, जैसे उस प्रोमाइसेस का लोकेशन, पार्किंग फैसिलिटी और उस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर भी प्रोमाइसेस की रेटिंग करते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन या बिड सबमिट करते हैं, उस वक्त आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताना होता है, साथ ही आपको एक डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई भी लीगल डिस्प्यूट या लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है तो इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया जाता है, जिसमें कुछ बेसिक कंडीशंस जैसे कि लीज का एरिया कितना होगा, कौन कौन से सिविल वर्क ऑनर के द्वारा किए जाएंगे, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई लेने के खर्चे कौन करेगा, इनिशियल रेंट अमाउंट क्या होगा, डिपॉजिट क्या होंगे और इसके अलावा इस रेंट के रिवीजन के टर्म एंड कंडीशन लिखे जाते हैं। इस तरह के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क हो जाने के बाद लीज एग्रीमेंट साइन किया जाता है।
जो कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर भी किया जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और आपके पर्सनल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अभी हमने जो प्रोसेस का डिस्कशन किया यह ब्रांच एटीएम के लिए समान रूप से लागू होती है, लेकिन फिर भी कुछ एटीएम कंपनीज के बारे में जो मैंने आपको बताया उनके केस में आपके प्रेमाइसेस की कॉमर्शियल वायबिलिटी के आधार पर उसको फिक्स रेंट पर भी लिया जा सकता है, तो दूसरी ओर ऐसी कंपनीज आपको पर ट्रांजैक्शन कमीशन भी ऑफर कर सकती हैं। तो इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी प्रेमाइसेस में बैंक की ब्रांच या एटीएम लगवा सकते हैं, जो कि आपकी प्रेमाइसेस की साइज पर डिपेंड करता है, एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि एटीएम और बैंक ब्रांचेस के नाम पर कई लोग काफ़ी फ्रॉड भी करते हैं। इसके लिए आप डायरेक्ट कंपनी को संपर्क करें, कभी भी किन्हीं ब्रोकर्स या दलालों के माध्यम से इस तरह की चीज़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर कोई भी आदमी आपसे अपफ्रंट कोई पैसे की डिमांड करता है तो इस केस में फ्रॉड होने के भी चांसेस होते हैं। मुझे लगता है ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।